मेरे मामा कुछ दिन पहले मुझे छोड़ के चले गए। कैंसर की लंबी बीमारी से लड़ते हुए वो हम सबको छोड़ के चले गए। मैं अपने मामा के काफ़ी करीब था, इसलिए मैं अपने मामा को काफ़ी मिस करता था। मामा मेरे साथ काफ़ी खेला कूदा करते थे। मेरी और मामा की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई थी, लेकिन अब मामा जा चुके थे। कुछ दिन बाद मेरा स्कूल शुरू हो गया। धीरे करते करते मैं सब कुछ भूल गया। एक दिन मेरे साथ कुछ अजीब घटना हुई, पता नहीं कैसे, लेकिन सुबह के 3 बजे मेरी नींद खुल गई। फिर अजीब हरकत तो ये थी कि वो मेरे साथ रोज़ होने लगा। न जाने पता नहीं क्यों हर रोज़ सुबह 3 बजे मेरी नींद अपने आप ही खुल जाती, जैसे कोई मुझे रात को उंगली मारता और उसके बाद मैं जग जाता। जब ये बातें मैंने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास नहीं करा। जब ये बातें मैंने अपने दोस्तों को बताई तो उन लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं काफ़ी परेशान था। अब तो कई बार मुझे रात को सोने से भी डर लगता था, क्योंकि मुझे पता था 3 बजे मैं जगने वाला हूँ। फिर इसके बारे में मैंने खुद से कंप्यूटर पर जाके रिसर्च करी। तो जब रिसर्च करी तो मुझे पता चला सुबह के 3 बजे का टाइम भूत प्रेत और पिशाचों का होता है। सुबह के 3 बजे नेगेटिव एनर्जियाँ काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं। तो मैं समझ चुका था कि मेरे साथ कुछ तो गलत है। एक दिन जब मैं घर आया तो मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे पूरा दिन मुझे कोई आंखें घूर रही हैं। उस शाम को मेरे पापा मम्मी कुछ घर के काम से घर का सामान लेने के लिए बाहर जा रहे थे और वो मुझे घर पर छोड़ के जा रहे थे। मैं कोई उम्र में छोटा नहीं हूँ, मैं पूरे 17 साल का हूँ, तो मैं अपना ध्यान खुद से रख सकता हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे 24 घंटे कोई मुझे घूर रहा है। जब मैं टीवी देख रहा था तो टीवी देखते देखते मैंने देखा जैसे टीवी के सामने कोई परछाई एकदम से आई। मैं तो उस टाइम कार्टून देख रहा था। मैं काफ़ी खौफ में आ गया। मैंने टीवी बंद कर दी और मैं जाके अपने रूम में घुस गया। अब मैं इंतज़ार कर रहा था, घड़ी को बार बार देख रहा था कि मम्मी पापा कब आएंगे। मैं काफ़ी डर चुका था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने मम्मी को कॉल करा तो उन्होंने बोला रास्ते में ही है। तो फिर मेरी जान में जान आई। फिर वो लोग घर आ गए, हमने खाना पीना खाया। उस रात मेरा न सोने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से अच्छे से नहीं सोया था तो मुझे नींद आ गई। तो जब अगली सुबह मैं 3 बजे उठा तो मैंने देखा मेरे सामने कोई आदमी बैठा है। उसकी परछाई पूरे काले रंग की है और उसकी आंखों से खून निकल रहा है। मैं बहुत ही डर गया। मैं चिल्लाया, मैं बहुत डर चुका था। वो परछाई सीधा आके मेरे मुंह के सामने खड़ी हो गई और मुझे देखते हुए हंसने लगी और मैं बहुत डर चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जो चीखें मार रहा था वो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अलावा पूरे घर में कोई नहीं सुन पा रहा, क्योंकि सुबह का तो 3 बज रहा था। अगर मैं चीखा होता तो मेरे मम्मी पापा अब तक रूम में आ चुके होते, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत रात हो चुकी थी, मैं बहुत खौफ में था। वो काली परछाई मुझे अभी भी देख रही थी और उसने मुझे चांटे मारने शुरू कर दिए। वो मुझे चांटे मारने लगी। मैं रोने लगा, मैं कहने लगा मुझे छोड़ दो, लेकिन वो काली परछाई मुझे चांटे मारने लगी। थोड़ी देर बाद ही पता नहीं कहाँ से मेरे पापा दौड़ते हुए आए और वो जैसे आए तो वो देख के हैरान हो गए। मेरे नाक और मुंह से खून निकल रहा था। हमें कुछ समझ में नहीं आया मेरे पापा को कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब मेरे पापा रूम में आए थे तो उन्होंने देखा मेरे को कोई और नहीं, मैं खुद ही चांटे मार रहा था। मैं खुद को खुद ही मार रहा था। वो देख के परेशान हो गए। अगले दिन वो मुझे डॉक्टर पे ले गए तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप करा तो डॉक्टर ने बोला शायद जब मैं अपने मामा से बिछड़ चुका था तो उसका गम मुझसे सहा नहीं गया और मैं खुद से ही अपनी इमेजिनेशन में जाके कुछ भी सोचने लगा। डॉक्टर ने कहा ये अच्छा हुआ कि आप मेरे पास ले आए, क्योंकि मेरी मम्मी ने डॉक्टर साहब को बताया वो मुझे पंडित पे भी ले जाने की सोच रहे थे, झाड़ फूँक कराने की। तो डॉक्टर ने कहा आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, अच्छा हुआ आप मेरे पास ले आए। आपका लड़का अपने मामा का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो कुछ सोचा भी जा रहा था, इसलिए वो दिमागी रूप से बीमार हो चुका था। मुझे कोई दिमागी बीमारी हो चुकी थी। थोड़े टाइम बाद जब डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख के दी और मैंने दवा खाई तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद वो कोई भूत नहीं था, शायद भूत प्रेत नहीं होते, शायद मैं दिमागी रूप से सही में बीमार था, क्योंकि जब मैं ठीक हुआ तब मुझे वापस कुछ ऐसा कभी भी नहीं दिखा।